दोस्तों पीएफ सदस्यों के लिए जो ईडीएलआई बेनिफिट्स मिलता है उसमें अब नए बदलाव कर दिए गए हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 28 फरवरी 2025 को बैठक हुई, जिसमें 237वीं बैठक के अंतर्गत इसमें ईडीएलआई में मिलने वाले बेनिफिट्स को बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो स्कीम हुई थी उसमें क्या था, आपको लगातार 12 महीने की सर्विस होने पर या इससे अधिक होने पर आपको ईडीएलआई का बेनिफिट्स मिलता था, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद अधिक से अधिक 7 लाख रुपए था। मगर उसमें क्या था, जो अगर 1 साल से कम की सर्विस है, जो कंटिन्यूस सर्विस है, अगर उसमें नहीं होती है तो आपको बहुत कम उसमें बेनिफिट्स मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था। मगर अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं नए बदलाव के बारे में कि ईडीएलआई में नए बदलाव कौन से किए गए और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। तो चैनल पर आप पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। दोस्तों अभी के नियम के अनुसार अगर किसी की सर्विस थी वो 12 महीने से कम की होने पर उसको जो लगातार सर्विस थी उसको बहुत कम पैसा मिलता था, या फिर कोई ऐसा कर्मचारी था जिसने सिर्फ 12 महीने की सर्विस की है तो उसको पैसा मिलता था, या फिर 12 महीने से कम महीने की सर्विस की है तो उसको ईडीएलआई का बेनिफिट्स नहीं मिलता था। तो इसमें एक बदलाव ये कर दिया गया है कि 1 साल से कम की सर्विस होने पर भी जो कर्मचारी है उसके जो नॉमिनी होंगे उनके लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये कौन सी राशि होगी? ये पीएफ और पेंशन को अलावा जो ईडीएलआई बेनिफिट्स मिलता है वो दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें दूसरी स्कीम ये है, नए नियम के अनुसार सदस्य की मृत्यु से पूर्व अधिकतम 6 माह की अवधि में अधिकतम ईपीएफ जमा नहीं किया गया है और एम्प्लॉयर ने ईसीआर में नाम उसका नहीं भरा है तो भी इस योजना के अंतर्गत ईडीएलआई में उसको बेनिफिट्स मिलेगा। मगर ध्यान रहे कि जो डेट ऑफ एग्जिट होगी वो रिजाइन डेट से पहले नहीं होनी चाहिए। मतलब जब मृत्यु हो तो उसकी ज्वाइनिंग कंपनी में होनी चाहिए। दोस्तों इसी में नए बदलाव के अनुसार अगर दो कंपनियों में अधिकतम सर्विस 2 महीने का गैप है तो भी उसको ईडीएलआई का बेनिफिट्स कंटिन्यू जोड़ दी जाएगा। मतलब क्या हुआ, मान लो आपने एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने 2 महीने गैप कर दिया और आपने 2 महीने के बाद किसी कंपनी में जॉब किया, 60 दिन की जो जॉब होगी उसको बराबर काउंटली काउंट कर दिया जाएगा। अगर जो कर्मचारी था वो अकस्मात एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो पिछली सर्विस होगी उसके बाद जो 2 महीने के गैप के बाद अगर आपने नई कंपनी ज्वाइन की और नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन के बाद अगर वो बंदा एक्सपायर हो जाता है तो भी जो 2 महीने का गैप होगा वो इसको ईडीएलआई में काउंट कर लिया जाएगा, उसको माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब उसको बेनिफिट्स मिल जाएगा ईडीएलआई का। दोस्तों अगर आपको ये बदलाव किया गया आपको हेल्पफुल लगा हो तो यार हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका फिर भी कोई समस्या आती हो इस योजना संबंधी या कोई डेथ क्लेम संबंधी तो हमें हम बात कर सकते हैं, हम आपको उसको बिल्कुल सटीक आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।